फैसल टाउन इस मार्केट के बीच में जब मार्केट रियल एस्टेट मार्केट नीचे जा रही है, फैसल टाउन की प्राइसेस के ऊपर जा रही हैं। उसकी एक तो पहली इंपॉर्टेंट रीजन ये कि डेडिकेशन ऑफ चौधरी साहब ने बड़ी डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट है डिलीवरी साइड के ऊपर। अगर आप काम की रफ्तार देखें, चाहे वो फैसल हिल्स हो, चाहे वो फैसल टाउन हो, चाहे वो फैसल टाउन फेज 2 हो, वहां पे जो डिलीवरी है साइड के ऊपर वो एज पर एक्चुअल चल रही है और साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है काम होता हुआ। क्वेश्चन मेरे पास आया था जी कि फैसल टाउन इस मार्केट के बीच में जब मार्केट रियल एस्टेट मार्केट नीचे जा रही है, फैसल टाउन की प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं, या फैसल टाउन की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, और फैसल टाउन के हर प्रोजेक्ट में चौधरी मजीद साहब को जो प्रोजेक्ट है उसकी प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं। उसकी एक तो पहली इंपॉर्टेंट रीजन ये कि डेडिकेशन ऑफ चौधरी साहब ने बड़ी डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। उनको आप देखेंगे तो वो सेल्स में भी खुद जो है फ्रंट के ऊपर आए हैं, डेवलपमेंट के कामों को भी खुद जो है फोरसी कर रहे हैं। वो हर जगह आपको एक्टिवली नजर आते हैं, वो ऑफिस में भी आपको एक्टिवली नजर आते हैं। तो अगर आपका बिल्डर, आपका खुद इतना जो है जो चेयरमैन ऑफ द कंपनी है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली इन चीजों को खुद फॉलो अप करता है, तो डेफिनेटली एक तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट क्या है? दूसरा इम्पैक्ट है डिलीवरी साइड के ऊपर। अगर आप काम की रफ्तार देखें, चाहे वो फैसल हिल्स हो, चाहे वो फैसल टाउन हो, चाहे वो फैसल टाउन फेज 2 हो, कोई भी प्रोजेक्ट चौधरी साहब को उठा के देख लें आप, उसके बीच में वहां पे जो डिलीवरी है साइड के ऊपर वो एज पर एक्चुअल चल रही है और साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है काम होता हुआ। देन अभी आप फैसल टाउन 2 की अगर बात करें तो फैसल टाउन 2 में इस टाइम के ऊपर आप जिस टाइम मर्जी चले जाएं, आपको वहां पे मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है, और उसकी मशीनरी के साथ साथ आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, कटिंग होती हुई नजर आ रही है, 1 बाय 1 सेक्टर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। मॉडल ब्लॉक के बीच में जिस तरीके से सॉफ्ट कटिंग हो चुकी है, कमर्शियल पे जिस तरीके से काम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। मेन बुलेवर्ड पे काम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ऑन द साइट नजर आती है। फैसल टाउन फेज 1 की अगर बात करें तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको सहूलियात जिस तरीके से दे रहे हैं, जो कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। मैं खुद एक सोसाइटी में रहता हूँ, उसके अलावा DHA हो गया, बैरिया हो गया, जितने भी E11 में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, और जितनी भी ओवरऑल इस्लामाबाद पिंडी के इर्द गिर्द सोसाइटीज हैं, जो बड़ी सोसाइटीज हैं, उन सारों के बीच में दे टेक द मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन फैसल टाउन वाइड सोसाइटी है जिसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिए जाते उनकी रहायशों से। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें प्लम्बर सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज, ये सारी भी आती हैं। और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एम्बुलेंस सर्विसेज भी दी जाती हैं, जो किसी सोसाइटी में आपको नहीं मिलती। इसके अलावा एसेसिबिलिटी के लिए जो है वो वर्किंग डे नाइट कर रहे हैं, उसको जो है कश्मीर हाईवे से जोड़ने के लिए फैसल टाउन फेज 1 को ऑलरेडी रास्ता जो है प्रूफ हो चुका है। फैसल टाउन 2 का भी यही प्लान है कि उसको भी कश्मीर हाईवे से जोड़ा जाएगा फ्यूचर के बीच में, और उसको I-16 वाली साइड से भी जोड़ा जाएगा। ये बहुत सारे प्लान है जो फ्यूचर के बीच में वो बना रहे हैं। और उसको रिंग रोड का जो मेन इंटरचेंजेस हैं, 2 बड़े इंटरचेंजेस, टलियां और चकरी वाला, दोनों के ऊपर जो है फैसल टाउन फेज 2 के गेट्स आ रहे हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त जो है इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वाले से, फैसल टाउन के हवाले से, कि वो लोकेशन बड़ी अच्छी चूज करते हैं। फिर उस लोकेशन को फ्यूचरिस्टिक होके कि यार इसको कहाँ से किस तरीके से हम शहर से, मेन शहर से जोड़ सकते हैं, और उसको शॉर्टेस्ट एक्सेस किस तरह दे सकते हैं, वो दी जा रही है। इसी वजह से आप प्लॉट की प्राइसेस देखें तो जो प्लॉट 2014 से लेके 17 के दरमियान में फैसल टाउन के बीच में इंस्टॉलमेंट्स पे जो है 15 से 18 लाख रुपए में दिए गए थे, इस टाइम के ऊपर वो करोड़ रुपए से ऊपर जा चुके हैं। तो ये रीजन ये तभी होता है, ये तभी जो है हो सकता है जिस टाइम के ऊपर आप एक डेडिकेटेडली सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप अच्छा एक जो है मॉडर्न लिविंग स्टाइल आप दें लोगों को, और आप उसके बीच में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इस तरह की जो है फैसिलिटीज दें, हॉस्पिटल दें, हर किस्म का कमर्शियल एरिया उसको दें। तो ये तब ही पॉसिबल होता है। और उसके बाद जो है सफाई सुथराई का जो इंतजाम वहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने जिस तरीके से जो है का है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं निकासी का जो इंतजाम है, ये सारी चीजें एक सोसाइटी को बेहतरीन बनाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो है अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट टाइम है अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का फैसल टाउन फेज 2 में। अगर आपके पास कैश है तो, और फैसल हिल्स में लेना चाहते हैं तो फैसल हिल्स में जरूर प्लॉट लें, वहाँ पे आपको जो है डेफिनेटली लॉन्ग रन में बेनिफिट आएगा। फैसल टाउन में मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलमेंट्स पे इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट पे फैसल टाउन फेज 2 से अच्छा प्रोजेक्ट इस टाइम पे कोई नहीं है, लोकेशन वाइज, प्राइस वाइज और डेवलपमेंट वाइज। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैसल टाउन की इन चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए और उसकी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए इन्वेस्टमेंट करें, ये डेफिनेटली आपको लॉन्गर रन में बड़ा फायदा देगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।